हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 16 मई और इस दिन 2010 में महिला टी20 वर्ल्ड कप की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हराकर खिताब जीता था। 16 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 16 मई 1884 में आइजैक मर्फी नाम के जॉकी ने बूचेरन नाम के घोड़े पर सवार होकर केंट की डर्बी जीती। वो ये रेस 3 बार जीतने वाले पहले जॉकी बन गए। 16 मई 1980 में मैजिक जॉनसन ने NBA फाइनल्स के गेम 6 में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने सभी पोजीशन पर खेलते हुए 42 पॉइंट्स बनाए, 15 रिबाउंड लिए और 7 असिस्ट किए और अपनी टीम लॉस एंजलिस लेकर्स को चैंपियन बना दिया। 16 मई 1976 में मॉन्ट्रियल कैनेडियंस ने स्टेनली कप फाइनल में फिलाडेल्फिया फ्लायर्स को हराकर खिताब जीता। ये उनकी 19वीं चैंपियनशिप थी। 16 मई 1955 को रॉकी मार्सियोना ने डॉन कॉकेल को 9वें राउंड में हराकर अपना हैवीवेट टाइटल बरकरार रखा। 16 मई 2001 को रिकी हेंडरसन ने MLB मेजर लीग बेसबॉल में 79वां लीड ऑफ होम रन मारा, जो एक रिकॉर्ड है। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल है ग्रिगोर दिमित्रोव, बुल्गारिया की पूर्व विश्व नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 9 ATP टूर सिंगल्स खिताब जीते हैं। कोरी पेरी, कनाडा के आइस हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने 2007 में स्टैनली कप, 2010 और 2014 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। जॉन सेली, अमेरिकी NBA खिलाड़ी जो डिट्रॉइट पिस्टन के लिए खेले और 3 बार NBA चैंपियन बने। जिन सेबेस्टियन गिगुएरे, कनाडाई आइस हॉकी गोलकीपर जिन्होंने 2003 में स्टैनली कप जीता। रयान ग्रेवेबर्च, डच फुटबॉलर जो वर्तमान में लिवरपूल और नीदरलैंड्स राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। स्टीव लुइस, अमेरिकी धावक जिन्होंने 1988 में ओलंपिक में 4 बार 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। एलन आइवर्सन ने 16 मई 2001 को रैपर्स के खिलाफ गेम 5 में 52 अंक बनाकर एकल खेल में सबसे अधिक अंक बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया। यास्मीन अल दबाग, सऊदी अरब की एथलीट यास्मीन अल दबाग ने 16 मई 2022 को कुवैत सिटी में GCC खेलों में 100 मीटर दौड़ में 12.9 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर डाला। अब नजर डालेंगे देश की खबरों पर। रोहित शर्मा के संन्यास लेने का अंदाजा तो था, लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास क्यों लिया? इस बात का जवाब अब मिल चुका है। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने साफ शब्दों में वो सारे कारण बताए हैं जिसने विराट कोहली को संन्यास लेने पर मजबूर किया। आपको याद होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही आखिरी बार टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना जलवा बिखेरा था। लेकिन याद दिला दें कि 5 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर दिया था और तब से ही उनके संन्यास की खबरें फैलने लगी, क्योंकि ना ही उनका बैटिंग फॉर्म बेहतर नजर आ रहा था और ना ही कैप्टेंसी में वो दबदबा दिखा पा रहे थे। लेकिन विराट कोहली को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आखिर विराट कोहली ने संन्यास क्यों लिया? भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के मुताबिक विराट के संन्यास लेने का कारण उनका पर्सनल रीजन था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन लीजिए। का तो थोड़ा सा अंदाजा हुआ था कि जब वो सिडनी टेस्ट मैच में अपने आप को उन्होंने हटा लिया था 11 से, उनका कहना था कि बैटिंग फॉर्म नहीं है, मैं चाहता हूँ कोई और खेले, जो जीतना ज़रूरी है, टीम मैच जीते उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, तो इन फॉर्म प्लेयर्स को खिलाओ। वहाँ से अंदाज़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद कैप्टन की आवश्यकता थी वहाँ पे। सिडनी टेस्ट मैच वो क्रूशियल टेस्ट मैच था जहाँ पे बुमराह कप्तानी करने गए। बुमराह भी आधे मैच से बाहर आ गए इंजर्ड होने के बाद, तो पूरा टेस्ट मैच जो भी कप्तानी नहीं कर पाए। तो वहाँ फैसला मुझे थोड़ा सा सवाल खड़े हुए कि भाई अगर नहीं फॉर्म में कोई बात नहीं, बंदा अपने आप को, क्योंकि आप कैप्टन भी हो ना, एक तो होता है कि बैटिंग फॉर्म है, फिर आपको लीडर भी चाहिए होता है। क्रूशियल टाइम जो आपकी यंग बॉलिंग टीम लेके गए हो आप वहाँ पे, तो वहाँ थोड़ा सा लगा कि शायद वो सही कॉल नहीं था रोहित के द्वारा। पर बहरहाल जब तो रोहित जब नहीं खेले वो मैच, तो लगा कि हाँ रोहित ने मन बनाया है कि अब शायद, हालांकि उन्होंने उस टाइम अनाउंस नहीं किया कि मैं अब नहीं खेलूंगा, पर जहन में उनके वो बात आ गई होगी कि मैं अब आगे शायद कंटिन्यू ना करूं एज अ प्लेयर, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ कैप्टन ऑल्सो। तो वहां से हिंट तो रोहित का आइडिया हो गया था कि भाई रोहित शायद अभी ना बताया, पर आने वाले टाइम में शायद वो चीज़ बोल दें। पर विराट कोहली का थोड़ा सा हैरान
करने वाला था फैसला, जहाँ पे 36 साल के विराट कोहली, फिटनेस में कोई दिक्कत उनको है नहीं। हाँ, हालांकि उनका करियर अगर आप टेस्ट मैच की बात करें तो 5-6 साल में थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है, पर ऐसा प्लेयर है कि कमबैक कभी भी कर सकता है विराट कोहली। मतलब उन्होंने प्रूव किया अपने आप को टेस्ट मैच में, जब इंग्लैंड गए एक बार, जहाँ पे उनका आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, फिर दोबारा इंग्लैंड जब गए, जो जिम्मी एंडरसन की बॉलें थी वो जब आउट हुए थे, तो विराट कोहली कमबैक किया है। विराट कोहली ने पहले हमेशा टेस्ट मैच की बात करें तो उनसे उम्मीद थी कि वो खेलेंगे। अभी भी रोहित हटे हैं तो विराट कोहली 2-3 साल खेल के जो युवा प्लेयर्स आते हैं साथ में, उनके साथ काम भी करते हैं वो, तो उनका फैसला थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला था। पर ये बहुत ही निजी कॉल होती है, ये बड़ी जाती मामला होता है कि भाई आपस में फैमिली से बात करके, क्योंकि उनका मानना था कि टेस्ट मैच उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। जब भी विराट कोहली का आप इंटरव्यू करोगे, बात करोगे, तो उन्होंने घूम घूम के यही बात बोली है कि टेस्ट मैच की जो मजे हैं, जो स्ट्रगल है, जो मेंटल टफनेस की बात करो या स्किल की बात करो, वो टेस्ट मैच में ही आपको चुनौती मिलती है। ये सब जो अब मैंने बातें करी कि आप टेक्निक की बात कर लो, आपके ज़हनी तौर पे कितने मजबूत हो, वो इम्तिहान वही होता है टेस्ट मैच में। तो विराट कोहली को टेस्ट मैच पसंद था क्योंकि वो इस लेवल के प्लेयर थे जहां उनको पसंद था ग्रीन टॉप पिचेस, टर्निंग पिचेस, एक से एक गेंदबाज, 5 दिन का लंबा टेस्ट मैच, फिजिकली आपको बड़ा फिट होना पड़ता है, तो वो सब लिहाज से उनको पसंद था टेस्ट मैच। और उन्होंने काफ़ी बार बोला है कि मैं चाहता हूँ हमारे जो युवा प्लेयर्स हैं, जो भारतीय नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो मुझे कॉपी करें, इन द सेंस कि टेस्ट मैच को वो मरने से बचाएं। जो थोड़ा सा आपको एक उसका जो वाइट बॉल ने टेक ओवर कर लिया, T20 की बात कर लो, आप ओडीआई की बात कर लो, वाइट बॉल में रुझान ज़्यादा बढ़ गया था। पर विराट कोहली जब तक खेले, वो उनका मानना था कि टेस्ट मैच सबको खेलना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए टेस्ट कैप के लिए आप खेलो, कि मुझे टेस्ट प्लेयर बनना भारत के लिए। वो उन्होंने एक संदेश दिया, मैसेज दिया हमारे जो युवाओं को। उससे युवाओं को बड़ा फायदा भी हुआ कि भाई विराट कोहली अगर ऐसी बात बोल रहे हैं, कि विराट कोहली तो सारे दुनिया के रोल मॉडल रहे हैं, सब उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनके ऐसा बनना चाहते हैं। तो जब विराट कोहली मैसेज ऐसा देते हैं कि नहीं यार, हाँ आईपीएल है, बहुत पैसे हैं, बहुत शोहरत है, बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ी कमाई होती है, पर आईपीएल के साथ साथ इस दौर में टेस्ट मैच जो असली क्रिकेट है वो टेस्ट मैच है। और सबसे बड़ी दरख्वास्त रही उनकी हमेशा कि टेस्ट मैच पे फोकस करें, जो उनके जितने युवा हैं, भारतीय युवा खिलाड़ी उभर के आ रहे थे। इंटरनेशनल न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रोम में चल रहे इटालियन ओपन के दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने 2 मैचों को बाधित किया, जिसमें मेडिसन की और सोराना कैस्टिया के बीच का मैच भी शामिल था। एटलांटा ब्रेव्स के खिलाड़ी रोनाल्ड एक्यूना जूनियर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने मैनेजर ब्रियान स्निटकर और टीम के साथियों से माफी मांगी, जिसमें उन्होंने स्निटकर पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। बफेलो बिल्स ने अपने 2025 शेड्यूल को एक अनूठे तरीके से पेश किया, जिसमें एनबीए के दिग्गज एलन इवर्सन की एआई जनित छवि का उपयोग किया गया था। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी 2025 के तहत 490 स्पोर्ट्स कोटा में पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास और ग्रेजुएशन रहने वाली है। स्पोर्ट्स में स्टेट और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन विथ वैलिड सर्टिफिकेट्स की जरूरत होगी और एप्लीकेशन डेट का फाइनल डेट आज है, यानी 15 मई 2025। तो अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF हेड कांस्टेबल HC स्पोर्ट्स कोटा 2025 में 30 हेड कांस्टेबल पोस्ट खाली हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 23 साल और एप्लीकेशन डेट 11 मई से शुरू हो चुकी है। डेडलाइन अभी नहीं आई है, तो अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नॉर्थर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 38 पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास और 12th पास रहने वाली है। इस फॉर्म को फिलअप करने की आखिरी दिन रहने वाला है 11 दिसंबर 2025। PSUs में ONGC, BPCL और SAIL में स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसीज है, जिसकी तारीख आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास और 12th पास है। एज लिमिट 7.5 साल से 25 साल के लोग इसे भर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो साइकिलिंग में गिरो डी इटालिया खेला जा रहा है 8 मई से 1 जून तक इटली में।
आइस हॉकी में IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 मई से 25 मई तक डेनमार्क में खेला जाएगा। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन 13 मई से 18 मई तक थाईलैंड में खेला जा रहा है। एथलेटिक में आज यानी 16 मई को कतर में डायमंड लीग हो रहा है। बॉक्सिंग में PGA चैंपियनशिप 15 मई से 18 मई तक USA में खेला जाएगा। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन 27 मई से 1 जून तक फ्रांस में होगा। टेबल टेनिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 मई से 25 मई तक कतर में खेली जाएगी और सिंगापुर ओपन 27 मई से 1 जून तक खेला जाएगा। एथलेटिक्स में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 27 मई से 31 मई तक साउथ कोर में होना है। फुटबॉल में चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल 24 मई को इंग्लैंड में होगा। FA कप फाइनल 17 मई को इंग्लैंड में, UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाएगा, तो वहीं UEFA यूरोपा लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में होगा। मोटर स्पोर्ट में इंडियनापोलिस 500 25 मई को USA में खेला जाएगा और रेसलिंग में उलान बटर ओपन रैंकिंग सीरीज 29 मई से 1 जून तक मंगोलिया में खेला जाएगा। तो ये है वो तमाम जानकारी जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज के दिन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये स्पोर्ट्स बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।